नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं शीघ्र पतन के बारे में। शीघ्र पतन एक ऐसी समस्या है दोस्तों, नॉर्मल 60 से 70% लोग जो कभी ना कभी अपनी लाइफ में इस शीघ्र पतन की समस्या का शिकार होते हैं दोस्तों। हालांकि सारे बताते नहीं हैं, ये अलग बात है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शीघ्र पतन की समस्या से पीड़ित होते हैं, या अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो शीघ्र पतन की समस्या से पीड़ित है। तो दोस्तों, इसका इलाज साइंटिफिकली कैसे किया जा सकता है, या साइंटिफिकली ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे ये आपकी शीघ्र पतन की समस्या हमेशा के लिए ठीक की जा सकती है। हमारे माइंड पे और हमारी बॉडी पे कंट्रोल करके इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये टेक्निक मैं आज आपको इस वीडियो में के माध्यम से बताने वाला हूँ दोस्तों। तो ये मेरा वीडियो आप अगर दोस्तों पहली बार देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखें दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, इसके लिए इसको शेयर जरूर कीजिए। आजकल के तनाव भरे जीवन में दोस्तों बहुत शीघ्र पतन की समस्या बढ़ रही है। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है। इस शीघ्र पतन की समस्या से काफी लोग परेशान है। उसका रीजन है दोस्तों स्ट्रेस, मानसिक तनाव और बहुत सारी बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल। दोस्तों, ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन शीघ्र पतन होता क्या है? जब आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करते हो तो वो एक मिनट के अंदर ही आपका वीर्यपात हो जाना, या आप संभोग करने से पहले ही आपका वीर्यपात हो जाना, इसको हम शीघ्र पतन बोलते हैं या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। मतलब आप दोनों पार्टनर संभोग कर ही नहीं पाते, और या करने के बाद 1 मिनट करने के बाद दोनों को भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, दोनों को भी ऐसा लगता है कि हमारा सेक्स हुआ ही नहीं है, तो इसको हम प्रीमैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं या शीघ्र पतन की समस्या बोलते हैं। देखिए दोस्तों, आज ये हो क्यों रहा है? सबसे बड़ी बात है कि आजकल जो मीडिया है, जो माध्यम है, उसकी वजह से, और जो गलत हैबिट्स लगी है, ऐसी समस्या है। हस्तमैथुन जो लोग आज बहुत कर रहे हैं, बहुत लड़के लोग हस्तमैथुन करते हैं और दिन में 2-2, 3-3 बार करते हैं, लिमिट से ज़्यादा करते हैं। उसकी वजह से आपके माइंड पे जो उसका इफेक्ट होता है, उसकी वजह से भी आपको शीघ्र पतन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। दूसरे कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसकी वजह से भी आपको शीघ्र पतन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा है दोस्तों न्यूरोट्रांसमीटर जो रहते हैं हमारे ब्रेन में, केमिकल का कुछ इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से भी आपको शीघ्र पतन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल कारण हो सकते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, बाकी डिप्रेशन हो सकता है, मेंटल डिसीज रहते हैं बहुत सारे, उसकी वजह से भी आपको शीघ्र पतन की समस्या हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर के कोई भी फिजिकल कारण न रहना और कोई भी बाकी अदर साइकोलॉजिकल कारण न होने के बाद भी आपको अगर शीघ्र पतन की समस्या है दोस्तों, तो इसको बिल्कुल जड़ से ठीक किया जा सकता है, आपका माइंड पे कंट्रोल करके और आपकी बॉडी पे कंट्रोल करके। ये कैसे कर सकते हैं आप, मैं ये इस वीडियो में बताने वाला दोस्तों। ये जो टेक्निक है दोस्तों, ये साइंटिफिकली प्रूव टेक्निक है, जिसको हम स्टार्ट स्टॉप टेक्निक बोलते हैं। जब आप संभोग करने जाते हो दोस्तों, संभोग करने के पहले 5 मिनट आप अगर फोरप्ले करते हो, और सेक्स करते समय आप जब भी पेनिस इंटर करते हो दोस्तों, वजाइना में पेनिस इंटर करते हो, तो वजाइना में पेनिस इंटर करने के बाद आप जब स्ट्रोक लगाना चालू कर देते हो, स्ट्रोक लगाते समय जब भी आपको ऐसा लगता है दोस्तों कि आपका वीर्यपात होने वाला है, तो उससे पहले ही आपको रुक जाना है दोस्तों। स्ट्रोक लगाने रोकने हैं, और जैसे ही स्ट्रोक लगाने रुक जाएंगे उसी वक्त आपको लंबी सांस लेना है, जिसको हम बोलते हैं माइंड कंट्रोल। माइंड भी कंट्रोल करना है और आपका बॉडी भी कंट्रोल करना है। वीर्यपात होने से पहले आपको रुक जाना है, सेक्स करते करते स्ट्रोक लगाते समय रुक जाना है। 2 मिनट 1 मिनट के लिए लंबी सांस लेनी है, छोड़नी है, आंख बंद करके पूरा कंसंट्रेशन माइंड की तरफ लेके जाना है, सांस की तरफ लेके जाना है, सेक्स की तरफ कंसंट्रेशन कम करना है कुछ सेकंड्स के लिए। जैसे आप गहरी सांस लंबी लेते हो और छोड़ते हो, उससे आपका जो वीर्यपात होने वाला है कुछ टाइम के लिए डिले हो जाता है, जिसको हम स्टार्ट स्टॉप टेक्निक और माइंड कंट्रोल, ये दोनों पे भी हम अगर कंट्रोल करते हैं, मतलब हमारे मन पे भी कंट्रोल करते हैं और हमारी बॉडी पे भी कंट्रोल करते हैं, तो उससे ये हो सकता है दोस्तों कि आपका जो पीरियड है, ड्यूरेशन है, जो आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, वो काफ़ी हद तक या 100% तक भी इसको ठीक किया जा सकता है दोस्तों। आपको अगर फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अगर हार्मोन इम्बैलेंस नहीं है, तो ये स्टार्ट स्टॉप टेक्निक के साथ साथ माइंड पे भी कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप स्ट्रोक लगाते हो, थोड़ी देर के लिए आप स्ट्रोक लगा रहे हो, और स्ट्रोक लगाते लगाते आपको ऐसा लग रहा है 1 मिनट के पहले, जैसे आपको लग रहा है कि अभी वीर्यपात आपका होने वाला है, आप रुक गए, उसी वक्त आप रुकने के बाद आप लंबी सांस लेनी है, नाभि तक ऐसी सांस जोर से लेनी है,
और जैसे ही आप सांस लेते हैं उसको सांस को थोड़ी देर के लिए रोकना है, कुछ सेकंड के लिए, और फिर से छोड़ देना है। यही प्रक्रिया आपको कंटिन्यूस 2 मिनट 1 मिनट के लिए करनी है और फिर से स्ट्रोक लगाना चालू कर देना है। जैसे फिर आपको लगता है कि अब यूरियापात होने वाला है, फिर से रुक जाना है और फिर से लंबी गहरी सांस लेनी है। 2-3 बार ऐसी लंबी सांस लेनी है और पूरा कंसंट्रेशन जो है बीच में ही कंसंट्रेशन आपका माइंड पे लेना है, मतलब सांस पे लेना है पूरा कंसंट्रेशन। आपका मन का जो विचार, बाहर के जो विचार है, सेक्स के प्रति जो विचार अभी मन में रहते हैं बीच में, वो पूरी तरह से माइंड को डाइवर्ट कर देना है और फिर रुक जाना है 1 सेकंड, 2-3 सेकंड, 5 सेकंड के लिए। और फिर जैसे दोस्तों आपको लगता है कि अभी हमने हमारे मन पे भी काबू पा लिया है और हमारे शरीर पे भी काबू पा लिया है, फिर से स्ट्रोक लगाना चालू कर देना है, फिर से स्ट्रोक लगाना है। ये प्रक्रिया है दोस्तों, ये कंटिन्यू आपको 5, 10 बार, 15 बार, 20 बार करनी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपका फर्स्ट डे ही आपका प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और शीघ्र पतन की समस्या दूर हो जाएगी। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको दोस्तों, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके पार्टनर को आपको बताना पड़ेगा कि मुझे शीघ्र पतन की समस्या हो रही है, और ये शीघ्र पतन की समस्या अगर उसको जड़ से ठीक करना है तो डॉक्टर साहब ने हमें ये तरीका बताया कि ये स्टार्ट स्टॉप टेक्निक बताई है, और उसके साथ साथ माइंड को कंट्रोल करने की भी टेक्निक बताई है। ये दोनों टेक्निक साथ में अगर आप यूज करते हो दोस्तों, तो ये टेक्निक से आपको काफी लाभ होगा। आपको ऐसा लगेगा कि हमारा टाइमिंग भी बढ़ रहा है दोस्तों। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि आप 5, 10 बार, 20 बार, इतना बार भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको नेक्स्ट टाइम जब आप करते हो सेक्स, तो आपको लगेगा कि आपका जो ड्यूरेशन है, जैसे आपका 1 मिनट में शीघ्र पतन हो रहा था, आपको ऐसा लगेगा कि अब 2 मिनट लग रहे हैं, फिर बाद में लगेगा 3 मिनट लग रहे हैं। वैसे ही धीरे धीरे आपका दोस्तों टाइम बढ़ते जाएगा और आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाओगे दोस्तों। और ये दोनों को समझना पड़ेगा, आपके पार्टनर को भी समझना पड़ेगा कि आपके हस्बैंड को शीघ्र पतन की समस्या है और इसको ठीक करने के लिए दोनों की साथ की आवश्यकता है, दोनों का उसके लिए सहमति की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है, आपके पार्टनर को आपको बताना पड़ेगा, खुल के बताना पड़ेगा कि हमें शीघ्र पतन की समस्या है। हम ये स्टार्ट स्टॉप का टेक्निक अगर यूज करते हैं और माइंड कंट्रोल की टेक्निक अगर यूज करते हैं, दोनों टेक्निक अगर साथ में यूज करते हैं, तो हमें 100% शीघ्र पतन की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। यही मेरी बताने की दोस्तों आपको कोशिश थी। ये टेक्निक आप जरूर यूज कीजिए, 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको फिजिकल कोई कारण नहीं है या मेंटल मानसिक कोई कारण नहीं है, और स्टार्ट स्टॉप की टेक्निक है दोस्तों, ये तो साइंटिफिकली प्रूव्ड ऑलरेडी है, लेकिन इसके साथ साथ ये माइंड की जो टेक्निक है, माइंड को कंट्रोल करने की टेक्निक, सेक्स करते समय माइंड को कंट्रोल करने की टेक्निक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसके साथ है। क्योंकि माइंड और बॉडी का कॉम्बिनेशन अगर हो जाता है तो हम बीमारी पे बहुत जल्दी काबू पा लेते हैं। शीघ्र पतन कोई बड़ी समस्या नहीं दोस्तों, शीघ्र पतन एकदम नॉर्मल समस्या है। इसको जड़ से ठीक किया जा सकता है मेडिकेशन के थ्रू, और ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक के थ्रू भी आने वाले वीडियो में मैं दोस्तों आपको ऐसी ही टेक्निक शीघ्र पतन के लिए जो यूज की जाती है वो बताने वाला हूं दोस्तों। तो इसलिए मेरा ये यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके इसके लिए इसको शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।